बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से बन्नू कैंट का जो दौरा किया गया है वो बहुत ही अहम तरीन दौरा उनकी जानिब से बन्नू कैंट के ऊपर हमले के बाद किया गया। अब बाकायदा तौर पर DGISPR की जानिब से इसकी तस्दीक कर दी गई और उसकी वीडियो, उसकी फुटेजेस और वह तमाम की तमाम चीज़ें जारी कर दी गई हैं और उसके अंदर पैगाम भी आखिरकार दिया गया है। जो दुश्मन ताकतें जो इस वक्त दुश्मन ममालिक पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से देख रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहे हैं और पाकिस्तान के ऊपर जो है वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर इस तरह के हमले कर रहे हैं। देखिए, ये पिछले तकरीबन कोई 2 से 3 हफ्तों के दौरान पाकिस्तान में इस तरह के जो घिनौने वाक़यात हैं उनमें इजाफ़ा हो गया है और ये सिलसिला ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मैदानी इलाक़ों के अंदर हो रहा है, यानी कि शहरों के अंदर हो रहा है, इसमें लाहौर, कराची जैसे इलाके शामिल हैं, शहर शामिल हैं, बल्कि बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ वाक़यात हो रहे हैं जहाँ पर पंजाबियों को मारा जाता है, जहाँ पर मुख्तलिफ़ कौमियत के लोगों को मारा जाता है और बाद में इनकी ज़िम्मेदारी वो अलहदगी की पसंद तंजीमें ले लेती है जिनको आखिरकार अफ़गानिस्तान से ऑपरेट किया जाता है। फिर उसके बाद ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 2 वाक़यात हुए। ये एक किस्म की नई लहर जो है वो पाकिस्तान के अंदर आई। अब 2 वाक़यात जो हुए उसमें पहला वाक़या हुआ अकोड़ा खटक के अंदर, और अकोड़ा खटक के अंदर जो वाक़या हुआ उसमें एक मस्जिद को, वहाँ पर दारुल उलूम हक्कानिया की मस्जिद को निशाना बनाया गया और उनके ऊपर हमला किया गया और उनको टारगेट किया गया और वहाँ पर जो मौलाना समीउल हक के बेटे मौलाना हामिदुल हक हैं उनको शहीद किया गया, उनको टारगेट किया गया, उनको निशाना बनाया गया, उनकी टारगेट किलिंग की गई। तो ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। उसके बाद जो है वो दूसरा वाक़या पेश आता है बन्नू कैंट के अंदर, जहाँ पर दहशतगर्द आते हैं, कार्रवाइयाँ करते हैं, वारदात डालते हैं, दहशतगर्दी के हमले करते हैं और वहाँ पर फ़ौजी जवानों को टारगेट करके उनको ना सिर्फ ज़ख्मी किया जाता है बल्कि उनको शहीद कर दिया जाता है। तो ये एक बड़ी खौफनाक लहर आई है, ये बड़ी ख़तरनाक लहर आई है। अब गवर्नमेंट, आप इससे अंदाज़ा करें कि जो हुकूमत वक्त है, बजाय इसके कि उसका हल निकालें, बजाय इसके कि उसका सलूशन निकालें, बजाय इसके कि इस हवाले से उसके लिए कोई पॉलिसी बनाएं, कोई स्ट्रैटेजी बनाएं, कोई हिकमत अमली बनाएं कि ये एक तो किस वजह से इस दहशतगर्दी की लहर ने सर उठाया इनकी गवर्नमेंट के दौरान, इनकी हुकूमत के दौरान, एक तो इसका जायज़ा लें, दूसरा ये कि उसका हल निकालें। अब ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, आप ये भी सुन लें। गवर्नमेंट ये कर रही है कि गवर्नमेंट इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी इमरान खान के ऊपर डाल रही है। इमरान खान तो इस वक्त जेल के अंदर बैठा हुआ है, इमरान खान तो इस वक्त पाबंद सलासल है, वो तो आप लोगों के इंतकामी कार्रवाइयों का सामना कर रहा है, झूठे केसेस और मुकदमात का सामना कर रहा है। तो इमरान खान इस दहशतगर्दी का ज़िम्मेदार कैसे हो गया जो इमरान खान के अंदर जेल में होते हुए बाहर वारदातें हो रही हैं, तो इमरान खान किस तरीके से ज़िम्मेदार हो गया? असल में ये इमरान खान को कहते हैं कि इमरान खान और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो पॉलिसी अपनाई गई उसकी वजह से ये पाकिस्तान के अंदर मसला पैदा हुआ है। तो आप थोड़ी सी हिम्मत करें, आप फिर थोड़ा सा दलगुरता दिखाएं, आप फिर थोड़ा सा जगरा दिखाएं, आप थोड़ी सी हिम्मत पकड़ें, ताकत पकड़ें और उस वक्त के इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर दें और उस वक्त के इस्टेब्लिशमेंट के नाम लें, उस वक्त के इस्टेब्लिशमेंट को कटहरे में खड़ा करें। और इस मामले के ऊपर भी देखिए, आज अगर जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल किया जा रहा है, जनरल फैज़ के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो उसके साथ साथ अब जनरल बाजवा को पकड़ के भी ये वाले इल्ज़ामात भी उनके ऊपर लगा दें और कहें कि इनकी वजह से आज पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, लिहाजा उनको इस चार्ज के अंदर भी फ्रेम किया जाए और इस चार्ज के ऊपर भी उनके ख़िलाफ़ तहकीकात की जाए और उनके ख़िलाफ़ ट्रायल किया जाए और इमरान खान के ख़िलाफ़ भी ट्रायल किया जाए। तो आप तो गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, तो आपको तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं होना चाहिए, आप कार्रवाई करें, लेकिन सिर्फ बयानबाजी की हद तक और अपनी जिम्मेदारी दूसरों के ऊपर डालने की हद तक सिर्फ ये इनकी जानिब से काम किया जाता है और यही इस चीज़ के माहिर हैं, इसी चीज़ के एक्सपर्ट हैं, बजाय कि उसका कोई हल निकालें। बहरहाल गवर्नमेंट की जानिब से तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती और गवर्नमेंट से किसी किस्म की आप उम्मीद रख भी नहीं सकते, क्योंकि ना इनके पास इतनी अहलियत मौजूद है, ना इनके पास काबिलियत मौजूद है, ना इस मामले को समझते हैं, ना इसकी अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। ये किसी सूरत भी इस मामले को नहीं समझ सकते। अब जनरल आसिम को ख़ुद मैदान में आना पड़ा और उन्होंने जाके, इससे पहले उन्होंने ये जो खैबर पख्तूनख्वा का दौरा किया है, ये जो इस इलाके का दौरा किया है, उन्होंने ना सिर्फ अकोड़ा खटक के अंदर होने वाले वाक़े की मुकम्मल तौर पर उसकी मुकम्मल जो इंक्वायरी है वो देखी है, जांच पड़ताल उसकी की है, पूरे वाक़े की ब्रीफिंग ली है कि वहाँ पर वाक़या किस तरह से पेश आया, किस तरह ये वाक़या रूनमा हुआ। इसके अलावा बन्नू कैंट का भी उन्होंने दौरा किया और बन्नू कैंट के दौरे के दौरान भी उन्होंने ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं
फ्रंट लाइन से जाके उन्होंने लीड किया और इसकी जो सारी ब्रीफिंग है वो भी ली है। अब वहाँ से आर्मी चीफ के जानिब से जो मैसेज है वो कन्वे किया गया और DGISPR ने उस मैसेज को जारी कर दिया। 2-3 चीज़ें जो हैं वो DGISPR की जानिब से जारी की गई। एक तो ये कि पहली तो उनकी जानिब से फुटेज जारी की गई, उनकी जानिब से वीडियो और जो तस्वीरें हैं वो जारी की गई कि किस तरीके से आर्मी चीफ वहाँ पर जाके मिल रहे हैं। देखिए, एक तो ये साबित करता है कि वहाँ पर अकेले आर्मी चीफ के अब बंद पेज कोई नहीं है, अब खाली किताब रह गई है, खाली पेजेस रह गए हैं, या वो पेज भी फाड़ फूट गया, फट फुट गया, क्योंकि अब ना वहाँ पर शहबाज शरीफ था, ना शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट का कोई आदमी था, अकेले आर्मी चीफ। इससे यह साबित होता है कि अब गवर्नमेंट के साथ उनका वो ताल्लुक या गवर्नमेंट के साथ वो 1 पेज वाला रिश्ता अब ख़त्म हो गया है। दूसरा ये कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से जो मैसेज है जो DGISPR ने अपने अकाउंट से शेयर किया है, वो मैसेज बड़ा क्लियर है और वो है दुश्मन ताकतों के लिए, वो है दुश्मन ममालिक के लिए और दुश्मन अनासर के लिए। वो पैगाम आर्मी चीफ की जानिब से दिया गया कि हम किसी सूरत भी ऐसे अनासर को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना अब हम उनको किसी सूरत पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कार्रवाई करने की इजाज़त देंगे और अब इनका भरपूर मुकाबला किया जाएगा, इनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, इनको काउंटर किया जाएगा, इनका रास्ता रोका जाएगा और जहाँ पर इनकी जानिब से वारदात टाली जाएगी इनका हाथ रोका जाएगा, इनके हाथ तोड़े जाएंगे, इनके हाथ मुँह बाकायदा तौर पर इनको जवाब दिया जाएगा और मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये आर्मी चीफ की जानिब से क्लियर इंस्ट्रक्शंस और क्लियर पैगाम जो है दुश्मन ताकतों को, दुश्मन ममालिक को भेज दिया गया और इसके अंदर बता दिया गया है। अब ये पैगाम जो है वो आंखें खोलने के बराबर है। वो दुश्मन ताकतें जो कि पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हालांकि ये गवर्नमेंट का काम था, हुकूमत का काम था कि वो इस हवाले से फ्रंट लाइन के ऊपर आते, फ्रंट फुट पर आते और अपने शहरियों की हिफाजत के लिए, अपने फ़ौजी जवानों की हिफाजत के लिए और अपनी फ़ौज की हिफाजत के लिए बात करते, बयान देते और ना सिर्फ इसको ओन करते अपने फ़ौजी जवानों को, उनकी जो कुर्बानी है उनको खराज अकीदत पेश करते हैं, बल्कि दहशतगर्दों को भी पैगाम देते हैं या फिर उनके साथ मुज़ाकरात करते हैं। अगर मुज़ाकरात नहीं करने, डायलॉग नहीं करना, नेगोशिएट नहीं करना, तो कम से कम उनके साथ फिर ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता। ये कम से कम ऑपरेशन जो मुज़ाकरात है पहले वो करके देख लेते, अगर नहीं मानते तो फिर उसके बाद ऑपरेशन करके तो इनका खला खमा किया जाता। लेकिन आर्मी चीफ को आके ये बात करनी पड़ी, आर्मी चीफ को मैदान में आना पड़ा और उनकी जानिब से अब इसी किस्म के अहकामात, ऑपरेशन के अहकामात जारी कर दिए गए हैं।